Assalamualaikum. Hello friends and how are you my students? What's up? जी आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि कल वाले लेसन उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। मैं आज उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जो कमी कल रह गई थी एडजेक्टिव की, उसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि एडजेक्टिव जो है वो कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत सारा फीडबैक, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स, बहुत सारी राय मशवरे, थैंक यू, सलूट है आप लोगों को कि आप इतना प्यार मोहब्बत और खुलूस देते हैं मुझे। इतनी दूर से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से और जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी कुछ दोस्त हैं जो देख रहे हैं लेक्चर। शायद वो पाकिस्तान से मोहब्बत होने की वजह से या बच्चों को दिखाते हैं कि हमारे पाकिस्तानी लोग किस तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, किस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए तगो-दो कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जगह से आता है, इंडोनेशिया से भी कुछ व्यूज़ आए हुए थे कल, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने कमेंट्स दिए, राय दी और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने खुलूस का इजहार किया। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं, आप लोग हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर, नया आने वाला लेसन आपको जो है आपके कान में जाके सरगोशी कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको लेक्चर मिल जाए। उसके बाद कमेंट्स, वॉच टाइम और थंब इम्प्रेशन तो आ ही रहे हैं। आप भी अगर साथ देंगे तो बढ़ जाएंगे, मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। तो ये था जैसे डेली रूटीन में मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं मुझे। तो अब बढ़ते हैं लेसन की तरफ। लेकिन लेसन की तरफ बढ़ने से पहले आप देखें कि एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट, आप इस बात को समझ रहे हैं कि एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो हमें कहा था कि आपका सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा और आपका ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह यह है कि उसके लिए मैंने ये भी कहा था यहाँ पर कि आई एम डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ डॉक्टर, मतलब आ लगाया भी था, आ हटाया भी था। उसकी मेन और बेसिक वजह ये थी कि आप बिगिनर्स हैं, मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा था। जस्ट आपको एक जो है मैंने ट्रैक के ऊपर चलाने की कोशिश की कि आप जो है आर्टिकल के बगैर, आ के बगैर सेंटेंस बना सकते हैं, इतना इशू नहीं है। बोलने की हद तक तो इतना इशू नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब अपने स्कूल में, कॉलेज में आप ये गलती करते हैं तो वहाँ पे ये गलती कंसीडर होती है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ कि ऑब्जेक्ट जो है एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। जी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, आपका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ तक को आपको बात समझ आ गई, आपने उस बात को ले लिया, जहन में भी बिठा लिया। हो सकता है आपने प्रैक्टिस भी की होगी, अच्छे सेंटेंस भी बहुत सारे बनाए होंगे। आज ये वाली क्लास मैं बड़ी बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल छोटी सी क्लास लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट से ये ऊपर नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव को भी आप एज ए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि ही इज़ गुड, वो अच्छा है। ही इज़ फाइन, वो अच्छा है, उम्दा है। ही इज़ नाइस, ही इज़ नाइस। ही इज़ लेजी, ही इज़ यूनिक एंड ही इज़ ब्यूटीफुल। इसी तरीके से ये जितने भी प्रोनाउन हैं उनके साथ ये एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ पुअर, ही इज़ रिच, ही इज़ फास्ट, ही इज़ सैड, ही इज़ हैप्पी। एक्शन के ऊपर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। इसको ही इज़ को अलग नहीं करना आपने। ही इज़ पुअर, ही इज़ गुड, ही इज़ फाइन, ही इज़ नाइस, ही इज़ फास्ट। इसी तरीके से शी इज़ पुअर, शी इज़ रिच, शी इज़ गुड, शी इज़ फाइन, शी इज़ नाइस एंड शी इज़ आल्सो लेजी। जी तो ये बताने के लिए अब इन प्रोनाउन के साथ आप ये दे आर पुअर, दे आर रिच, they're fine, they're nice,
वी आर नाइस। अच्छी तरीके से आप अगर मेरे शुरू से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो इस एक्सेंट को सुन के भी आप हो सकता है आपको हंसी आती होगी, क्योंकि आप काफ़ी हद तक सीख चुके हैं कि ये वी आर नहीं है, वेर पुअर, वेर रिच, वेर फास्ट, वेर फाइन, वेर नाइस, वेर लेजी। अपने बारे में तो कोई भी नहीं कहता ना कि लेजी, तो मैंने जस्ट सेंटेंस बनाने के लिए किया है। मतलब हम सबको मैं लेजी करार नहीं दे सकता, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त हैं आप। तो इस तरीके से ये आप लोग हीज, शीज, इट्स, आई एम, योर, वेयर, देयर, ये आप यूज़ करेंगे। उसके बाद नाउन जो है, दो नाउन आ जाएंगे तो मुकद्दस एंड सवेरा और गुड। मुकद्दस एंड सवेरा रिच, मुकद्दस और सवेरा अमीर हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड पायलट, ही इज अ गुड, यानी एडजेक्टिव हमेशा आपके ऑब्जेक्ट से पहले आता है, वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। आई एम अ पुअर पर्सन, आई एम अ पुअर पर्सन, I am a poor, I am a rich, I am a rich, you are rich, you are so rich। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एडजेक्टिव को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आप कर लेना है। और ये एक छोटी सी क्लास थी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन मैं आज आपके साथ एक चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ कि बल्कि कर चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जी, पहले आपको ट्रैक पे चढ़ाने की ज़रूरत थी। पहले पिछले लेसन में आपको मैंने ट्रैक पे चढ़ाया था, वो बात आपको जहन नशीं हो गई है, अच्छी तरीके से याद आ गई है। अब उसके साथ मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है। तरीकाकार ये होता है कि जब बड़ी गाड़ी को आप धक्का लगा के रोड के ऊपर चढ़ा देते हैं और वो चलना शुरू हो जाती है, उसके साथ कोई और चीज़ भी आप पीछे उसको बांध दें, ठीक है, तो वो उसको भी साथ खींच के ले जाएगी। तो इसलिए कि आपको पहले धक्का लगाया, ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया, जब आप चलना आपने शुरू कर लिया, आपने समझ लिया, आपको वो चीज़ बावर हो गई, आपको वो चीज़ समझ आ गई और आप उस पर मुतमईन हो गए कि बस ये इतना है। आज वाले लेसन में मैंने थोड़ा सा छोटा सा लेसन साथ ऐड कर दिया है कि आपका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी होता है। तो जी इंशाअल्लाह तो मिलते हैं अगली सुबह नेक्स्ट क्लास लेक्चर के साथ, और खुश रहें, आबाद रहें, हयात बाकी, मुलाकात बाकी, वस्सलाम।